ओम शांति। अब समय प्रमाण हलचल बढ़नी है, विघ्न व परिस्थितियां आनी है। ऐसे नाजुक समय पर मधुबन घर से अप्रैल मास के लिए विशेष अटेंशन आया। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। हर विघ्न, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को अपना साथी सहयोगी बनाकर सदा बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहो जैसे मैं और बाबा एक हैं। अर्थात जैसे मैं आत्मा शरीर के बगैर कर्म नहीं कर सकती, ऐसे ही मैं बाबा के बिना और बाबा मेरे बिना नहीं रह सकते। तो निरंतर बाबा की याद में रहकर, बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा का हाथ और साथ पकड़कर हर विघ्न, हर परिस्थिति पर अब विजय प्राप्त करना है, जिसके लिए अप्रैल मास में विशेष पुरुषार्थ आया। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। 20 अप्रैल तक के बाबा के इशारों का इससे पहले वीडियो में हमने मनन किया। आज से 21 अप्रैल से शुरू करेंगे। 21 अप्रैल को बाबा ने विशेष इशारा किया। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति रहे कि मैं कंबाइंड हूं, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। अर्थात हल्के, एक बाबा के प्यारे फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने के लिए बाबा इशारा दे रहे हैं। कोई भी विघ्न हो, परिस्थिति हो, समस्या हो, बड़े से बड़ा कार्य हो, सर्वशक्तिमान पिता को अपना साथी सहयोगी बनाकर हर कार्य करो। हर विघ्न, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करो। स्वयं को सब बोझों से हल्के रख, फरिश्ते बनकर नाचते रहो। 22 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, बाप से अकेले हो नहीं सकते। सदा के साथी हो, सदा बाप के साथ रहना, अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो, तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। हर कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। अर्थात कोई भी कार्य जब अकेले करते हैं तो उसमें समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और सफलता भी कम प्राप्त होती है। जब हम सर्वशक्तिमान 1000 भुजाओं वाले पिता को अपना साथी बनाकर कोई भी कार्य करेंगे तो स्वतः और सहज उस कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी और मेहनत भी कम लगेगी। 23 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया।
जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही हैं। आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल, यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अर्थात नॉलेजफुल पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान को जब हम साथी सहयोगी बनाते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो उनसे हमें स्वतः और सहज नॉलेज और पावर दोनों प्राप्त होते हैं। जब दोनों का बैलेंस रख हम सेवा कार्य करते हैं तो उस कार्य की गति भी तीव्र होती है और सफलता भी सहज प्राप्त होती है। 24 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्या करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। अर्थात जब हम खुदाई खिदमतगार हैं तो बाबा कहते सदा खुदा को साथ में रखकर खिदमत करो, तो खुदा और खिदमत दोनों साथ रहेंगे, जिससे याद और सेवा का डबल लॉक रहेगा। माया के वार से सेफ हो जाएंगे। 25 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही है, जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूं। सिर्फ सर्विस पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हूं। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाएगी। 26 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव वह सदा कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। बाबा सदा न्यारा और प्यारा रहता है, इसीलिए बाबा को बेहद का पिता कहते हैं। वही पिता जो हम पांडवों का पति है, हम शिव शक्तियों की शक्ति है। तो बाबा कहते जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो बाबा को बुलाओ, तो बाबा तुरंत हाजिर है, अर्थात हाजिरा हजूर है। तो बाबा को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव करना, यही संगम युगी ब्राह्मणों का जीवन है। 27 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी।
क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। 28 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शिव शक्ति से शिव अलग नहीं है, शिव शक्ति से अलग नहीं है। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो, इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, यह वादा बाबा कहते पक्का रखो। 29 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। 30 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से अप्रैल मास के लिए आया। अब मई मास का पुरुषार्थ 1 मई से पुनः मनन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।